जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत ने पहली बार टेस्ट किया मिसाइल और लेजर वेपन के कॉम्बिनेशन वाला एयर डिफेंस सिस्टम। इसरो ने कंडक्ट किया गगनयान मिशन का पहला एयर ड्रॉप टेस्ट। तेजस मार्क 2 के जेट इंजन की डील को 3 महीने के अंदर किया जाएगा पूरा। इंडियन नेवी खरीद रही है 76 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स और CISF की विमेन कमांडो टीम इंडक्ट होने के लिए तैयार। भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक कल 23 अगस्त को उड़ीसा कोस्ट से DRDO ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम शॉर्ट फॉर्म में IADWS तो इसके पहले उड़ान परीक्षणों को सफलतापूर्वक आयोजित किया था। ये जो IADWS है ये मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें 3 अलग अलग तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक साथ इंटीग्रेट किया गया है और उन 3 सिस्टम्स में शामिल हैं क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम। और ये तीनों ही सिस्टम्स स्वदेशी तौर पर ही विकसित किए गए और ये पहली बार है जब भारत ने एक फुली इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया है जिसमें एक यूनिफाइड एयर डिफेंस शील्ड के अंडर मिसाइल बेस्ड और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन टेक्नोलॉजीज को कंबाइन किया गया है। और इस परीक्षण के दौरान इन सिस्टम की मदद से 3 अलग अलग तरह के टारगेट्स को एक साथ इंगेज करके दिखाया गया था, जिसमें 2 टारगेट थे हाई स्पीड वाले फिक्स विंग UAVs और एक था मल्टी कॉप्टर ड्रोन, जिसमें UAVs को QRSAM और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से इंगेज किया गया और जबकि मल्टी कॉप्टर ड्रोन को हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम से, और वो भी अलग अलग रेंजेस और अलग अलग ऑल्टीट्यूड्स पर एक साथ। और इस सिस्टम ने सफलतापूर्वक अपने टारगेट्स को डिटेक्ट किया, ट्रैक किया और उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया। और इसमें शामिल इस वेपन सिस्टम की सभी कंपोनेंट्स जिसमें मिसाइल सिस्टम्स, ड्रोन डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन सिस्टम, वेपन सिस्टम कमांड एंड कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड रडार्स, तो इन सभी कंपोनेंट्स ने उम्मीद के अनुसार ही परफॉर्म किया है और निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन की तरह है, जिसके तहत हमने स्वदेशी तौर पर एक ऐसे अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम को विकसित किया है जिसकी मदद से हम अलग अलग टारगेट्स को भी अलग अलग रेंज और अलग अलग ऑल्टीट्यूड्स पर एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये भारत के आसमान के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो कि फास्ट है, मल्टी लेयर्ड है और फुली मेड इन इंडिया है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को भारतीय प्रधानमंत्री ने मिशन सुदर्शन चक्र की भी अनाउंसमेंट करी थी, जो कि भारत को एक संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने वाला मल्टी लेयर सिस्टम होगा। तो उस पूरे सिस्टम को विकसित करने की दिशा में ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के टेस्ट इनिशियल स्टेप्स की तरह हैं। गगनयान मिशन के लिए बनाए गए पैराशूट बेस्ड डिसेलरेशन सिस्टम के एंड टू एंड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इसरो ने भी सफलतापूर्वक पहले इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट को कंप्लीट किया और इस टेस्ट को इसरो, इंडियन एयरफोर्स, DRDO, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के जॉइंट एफर्ट के साथ कंडक्ट किया गया था, जो कि गगनयान मिशन के सेफ्टी मैकेनिज्म्स को वैलिडेट करने के लिए एक क्रिटिकल माइलस्टोन की तरह है। और यही वो सिस्टम है जो कि गगनयान मिशन में जाने वाले हमारे एस्ट्रोनॉट्स की पृथ्वी पर एक सिक्योर रिटर्न को सुनिश्चित करेगा। बाकी ऑफिशियल्स के मुताबिक गगनयान मिशन ऑन ट्रैक है। अभी तक लगभग 80% टेस्ट या 7700 टेस्ट को कंडक्ट किया जा चुका है और जो रिमेनिंग 2300 टेस्ट हैं वो अगले साल मार्च तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। इसके अलावा एक और अपडेट है कि अभी हाल ही में इंडियन मिलिट्री के हाई लेवल ट्राई सर्विस डेलीगेशन ने इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर को विजिट किया था और इस विजिट को लेकर कहा जा सकता है कि संभावित रूप से भविष्य में हम इंडियन मिलिट्री के सर्विस में और भी इजरायली ओरिजिन के वेपन्स देख सकते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से अनाउंस किया गया है कि भारत में स्थानीय तौर पर बनाई गई सेमीकंडक्टर चिप यानी कि पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप इसी वर्ष यानी कि 2025 के अंत तक मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। और इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि जो भारत है वो बहुत तेज़ी से मेड इन इंडिया 6G नेटवर्क पर भी काम कर रहा है। बाकी जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि सेमीकंडक्टर चिप्स किसी भी देश की सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि आज के जो मॉडर्न डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट हैं, उनके लिए सेमीकंडक्टर चिप्स ब्रेन्स और हार्ट की तरह है और उनके बिना जो एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट है वो फंक्शन नहीं कर सकते हैं। और अभी तक भारत सेमीकंडक्टर चिप्स को अधिकतर इंपोर्ट ही करता था, लेकिन अब समय बदल चुका है और अब भारत इन चिप्स को भारत में ही बना रहा है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही टेंशन्स के बीच द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है जिसमें सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि HAL और GE के बीच तेजस मार्क 2 के इंजन्स वाली जो डील है उसे 3 महीनों के अंदर अंतिम रूप दिया जाएगा और एग्रीमेंट साइन होने के बाद इन इंजन्स का भारत में प्रोडक्शन 3 वर्षों के अंदर स्टार्ट होने की उम्मीद है। हालांकि इस डील में जो कुछ क्रिटिकल एरियाज हैं जैसे कि कंप्रेशर, कंबशन चैम्बर और टर्बाइन, तो इनको इस एग्रीमेंट से बाहर रखा गया है और इन एरियाज को किसी भी जेट इंजन के हार्ट की तरह कंसिडर किया जाता है। लेकिन फिर भी ऑफिशियल्स को इस बात का विश्वास है कि नेगोशिएशंस ऑन ट्रैक रहेंगे और अब जो रिसेंट भारत और अमेरिका के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन चल रही है तो उसका असर इस डिफेंस रिलेटेड डिस्कशन पर नहीं पड़ेगा।
भारतीय नौसेना ने 76 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की खरीद के लिए एक RFI जारी करी है और इस RFI के मुताबिक 76 हेलीकॉप्टर्स में से 51 नेवी की सर्विस में इंडक्ट होंगे और जबकि बाकी के 25 इंडियन कोस्ट गार्ड की सर्विस में। और इन हेलीकॉप्टर्स को मल्टीपल रोल्स जैसे कि मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, कम्युनिकेशन ड्यूटीज़, लो इंटेंसिटी के मैरीटाइम ऑपरेशंस, तो इन सभी अलग अलग भूमिकाओं में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज से भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी अल्जीरिया की 4 दिन के ऑफिशियल विजिट पर है और उनके इस विजिट का प्रमुख उद्देश्य रहेगा दोनों देशों के बीच बायलैटरल डिफेंस और सिक्योरिटी टाइज को एक्सपेंड करने के तरीकों को एक्सप्लोर करना। और इसके अलावा इस दौरान कुछ डिफेंस डील्स को भी डिस्कस किए जाने की उम्मीद है। बाकी ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि अगले महीने यानी कि 1 सितंबर से 14 सितंबर तक उमरोई में भारत और थाईलैंड के बीच जॉइंट बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री के 14th एडिशन को आयोजित किया जाएगा, जिसमें दोनों देशों की आर्मीज सेमी अर्बन टेरेन में संयुक्त रूप से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की प्रैक्टिस करेगी। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक CISF कोर ऑपरेशंस में अपनी तरह की पहली ऑल विमेन कमांडो टीम को इंडक्ट करने के लिए तैयार है और इन विमेन कमांडोज की जो ट्रेनिंग है वो ऑलरेडी CISF के रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में शुरू हो चुकी है। और ये 8 सप्ताह का जो एडवांस्ड कमांडो कोर्स है ये इन विमेन कमांडोज को हाई सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स और प्लांट्स में STF यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स और QRT यानी कि क्विक रिएक्शन टीम्स की ड्यूटीज़ के लिए तैयार करेगा। और इस पहले बैच में 30 विमेन कमांडोज रहने वाली हैं और इनकी ट्रेनिंग 4 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी। और फिर इसी तरह से दूसरे बैच को भी 6 अक्टूबर से 29 नवंबर तक सिमिलर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। और इनिशियल फेज में अलग अलग एविएशन सिक्योरिटी ग्रुप्स और सेंसिटिव CISF यूनिट से करीब 100 विमेन इस प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1995 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर संजय बदूनी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। आज के दिन 2014 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक नीरज कुमार सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि CISF को किस उद्देश्य के साथ बनाया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।